नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप में से अधिकांश को पता है, हम लोग नागपुरी लोक साहित्य के एक-एक अध्याय को एमसीक्यू के माध्यम से रिवाइज कर रहे हैं। तो आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो है नागपुरी का पहेली। तो चलिए कुछ एमसीक्यू आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया गया है कि ये ऐप में भी उपलब्ध है, जिसे जाके आप बना सकते हैं। हम लोगों का ऐप का नाम है प्रबोध पथिका, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर सत्येंद्र ने पहेलियों को किसका भेद माना है? तो डॉक्टर सत्येंद्र जो है वो पहेली को का भेद मानते हैं। मतलब पहेली है तो वो किसी का पार्ट है, तो किसका पार्ट है ये चीज आपको पूछा जा रहा है। कविता का पहेली एक पार्ट है, या कहानी का है, या लोकोक्ति का पार्ट है, या नाटक का पार्ट है। तो इसका सही आंसर होगा लोकोक्ति, क्योंकि डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा यही बताया गया है कि लोकोक्ति का जो पार्ट है वो एक पार्ट पहेली हो सकता है। ये उनका मत है, हो सकता है दूसरा का मत कुछ अलग हो, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया है डॉक्टर सत्येंद्र जी का मत। तो डॉक्टर सत्येंद्र जी का मत आप याद रखिएगा। वो लोकोक्ति को पहेली को लोकोक्ति का ही एक क्या मानते हैं, पार्ट मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेदों में पहेलियों को किस नाम से जाना जाता है? तो अगर हम लोग देखें प्राचीनतम साहित्य, तो वो हमारे वेद है, और वेद में भी पहेली का उल्लेख किया गया है। तो पहेली को किस नाम से जाना जाता था? उपनिषद के नाम से जाना जाता था, ब्रह्मोदय के नाम से जाना जाता था, सूक्त के नाम से जाना जाता था, या मंत्र के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मोदय के नाम से वेदों में पहेली जाना जाता था। आपको क्लास नोट्स में लिख के दे दिया गया है कि भारतीय दृष्टि से देखिए तो वेदों में हमें ये पहेलियां ब्रह्मोदय के नाम से विद्यमान मिलती है। उनमें भी इनका उपयोग अनुष्ठान के एक अंग के रूप में हुआ था। यानी जब पूजा पाठ होता था उस समय ये पहेलियों का यूज होता था, और उसका कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है, जो कि आगे के स्लाइड में आपको मिलेगा। देखिए यही क्वेश्चन है। अश्वमेध यज्ञ, यानी कि ये एक पूजा पाठ है में पहेलियां किसके बीच होती थी? यानी कि यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ, तो दो व्यक्ति जो है आपस में पहेलियां क्या करते थे, बुझाते थे। मतलब एक व्यक्ति पहेली बोलता था, दूसरा व्यक्ति उसका जवाब जो है वो देने का प्रयास करता होगा। तो यहाँ पे किसके किसके बीच जो है पहेलियां होती थी? राजा के बीच और प्रजा के बीच होती थी, गुरु और शिष्य के बीच पहेलियां होती थी, होत्री और ब्राह्मण के बीच होता था, या देवता और मनुष्य के बीच होता था? तो इसका सही आंसर होगा होत्री और ब्राह्मण के बीच ये पहेलियां होती थी अश्वमेध यज्ञ के दौरान। अगला एक इसका प्राचीनता का एग्जाम्पल बताने के लिए एक सवाल यहाँ पे डाला गया है, वो है महाभारत का। क्योंकि महाभारत में भी हमें पहेलियों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि महाभारत में किसने पांडवों से पहेलियां पूछी थी? तो वो कौन थे जो महाभारत में पांडवों से क्या करते हैं, पहले पूछते हैं? आप लोगों को हो सकता है इनके कहानी के बारे में थोड़ा बहुत पता भी होगा कि वो बेहोश हो गए थे, तो उनको होश में लाने के लिए यक्ष जो है वो सवाल करते हैं, और इनका सही सही ये जवाब देते हैं। उसके बाद इनके सभी भाई जो हैं वो होश में आ जाते हैं। तो वो कौन थे जो सवाल पूछ रहे थे? ये कौन थे? भीष्म थे, द्रोण थे, यक्ष थे, या कृष्ण थे? तो ये जो थे वो यक्ष थे। तो इस तरह से यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया है कि पहेली जो है वो बहुत प्राचीन काल से ही हमको देखने को मिलता रहा है। आगे दिया गया है, फ्रेजर महोदय के अनुसार पहेलियों की उत्पत्ति कब हुई? अब देखिए उत्पत्ति के बारे में बताया जा रहा है कि आखिर ये पहेली का उत्पत्ति कैसे हुआ और कब हुआ। जब लोग शिक्षित हुए तब ये पहेलियां बोली जाने लगी, या जब स्पष्ट बोलने में कठिनाई होती थी तब ये पहेलियों का शुरुआत हुआ, जब विज्ञान विकसित हुआ तब ये पहेली का शुरुआत हुआ, या जब धर्म बढ़ रहा था उस समय? तो यहाँ पे इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा, जब स्पष्ट बोलने में कुछ कठिनाई हो रही थी तब इन पहेलियों का उल्लेख या उत्पत्ति हुआ होगा। जैसे ये कोई एक व्यक्ति है, अब ये केवल और केवल इस व्यक्ति को समझाना चाह रहा है, तो कुछ ऐसे लैंग्वेज का ये यूज करेगा जो केवल और केवल यही समझ सके, ये ना समझे। और इस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं, जो कोडिंग लैंग्वेज आजकल होता है ना, कि कोड भाषा में हम लोग बात करते हैं, तो दो व्यक्ति ही समझ सकते हैं, अगर बीच में फोन टैपिंग भी हो रहा है तो वो समझ नहीं पाएगा। तो उसी तरह से पहेलियों का इजाद हुआ कि अगर कुछ बात जो है सबके बीच में स्पष्ट तौर पे नहीं बोलने बन रहा है, तो व्यक्ति पहेलियों के माध्यम से क्या करता है, सामने वाला व्यक्ति को बोलता है। सामने वाला व्यक्ति यदि ज्ञानी है तो उस बात को वो समझ जाएगा, और जो वो कहना चाहता है या जो वो अभिव्यक्त करना चाहता है वो उसे बहुत आसानी से अभिव्यक्त कर लेता है पहेली के माध्यम से, और जो आसपास के लोग रहते हैं वो उनकी बातों को समझ भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है इनमें से जो है जो व्यक्ति है उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति भी मिल जाए जो इनकी बातों को समझ ले और पहेली को डिकोड कर ले। तो ऐसा शुरुआत में कहा जाता है।
तो चलिए ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ते हैं और ये सब चीज़ को याद रखने का प्रयास करते हैं और एमसीक्यू बनाना है, ज़्यादा इन सब चीज़ों में हम लोगों को नहीं जाना है कि इसके पीछे क्या कारण रहा था। नागपुरी क्षेत्र में पहेलियाँ मुख्यतः किसका माध्यम है? शिक्षा का माध्यम है, राजनीति का माध्यम है, मनोरंजन का और बुद्धि का। तो नागपुरी में कहा जा रहा है कि हमारा जो समाज है, उस समाज में ये पहेली जो है वो किसका माध्यम है? शिक्षा का केवल माध्यम है या राजनीति का माध्यम है? तो राजनीति और व्यापार का तो ये माध्यम नहीं होगा, स्पष्ट तौर पे आपका ये 2 ऑप्शन कट जाता है। आपको यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में ढूँढना है। तो ऑप्शन सी जो है सबसे बेस्ट होगा, मनोरंजन और बुद्धि परीक्षा। वैसे भी अभी आप देखिएगा बहुत सारी पहेलियाँ अभी आपको बताई जाएँगी, उनमें हो सकता है कुछ पहेलियाँ कुछ पहेली जो है उसका जवाब आप नहीं दे पाइएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? बुद्धि परीक्षा भी हो रहा है कि आप जो है कोड लैंग्वेज में जो बोला जा रहा है उसको डिकोड कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो कुछ पहेलियाँ बुझा रहे होंगे और यहाँ पे उनका जवाब जो है ये लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? बुद्धि परीक्षा भी हो जा रहा है और मनोरंजन भी हो जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए ये सब जो है वो कुछ फैक्चुअल डाटा है जिसको आपको याद करना है, जो हम ऑलरेडी माइंड मैप और नोट्स दोनों में डाल दिए हैं। डॉक्टर सत्येंद्र ने पहेलियों को कितने भागों में विभाजित किया है? मुहावरा को, कहावत को, पहेली को, ये सब कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसको एक जगह आप लिख लीजिए ताकि किसी तरह का कोई परेशानी आपको ना हो। तो 5 भाग में विभाजित किया गया है, 6 भाग में, 7 भाग में या 8 भाग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सत्येंद्र जो है वो पहेलियों को 7 भागों में विभाजित करते हैं। खेती संबंधी करते हैं, फिर दूसरा जो है वो भोजन संबंधी करते हैं, फिर तीसरा जो है वो घरेलू संबंधी करते हैं, चौथा जो है वो प्राणी संबंधी करते हैं, फिर आपका प्रकृति संबंधी का किया जाता है 5वां नंबर में और छठा जो है वो शरीर संबंधी है और 7वां जो है वो अन्य करके दिया गया है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि डॉक्टर सत्येंद्र जो है पहेली को कितने पार्ट में बाँटे हैं? 7 पार्ट में बाँटे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर सत्या गुप्ता ने पहेलियों को कितने भागों में बाँटा है? तो जैसे सत्येंद्र 7 भाग में बाँटे हैं, वैसे आपको याद कर लेना है कि सत्या गुप्ता के द्वारा कितने भागों में पहेली को बाँटा गया है। 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग या 7 भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 भाग। 5 भाग कौन है? सबसे पहला जो है वो शरीर संबंधी है, दूसरा जो है वो जीव संबंधी है, तीसरा जो है वो प्रकृति संबंधी है, चौथा जो है वो खान-पान संबंधी पहेलियाँ हैं और 5वां जो है वो प्रकीर्ण है यानी मिला-जुला मिसलेनियस है जो कि दैनिक व्यवहार में आती है। तो ये जो है आपका सत्या गुप्ता और सत्येंद्र जी का क्लासिफिकेशन था। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि हिंदी में नागपुरी का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किनके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा या भुवनेश्वर अनुज के द्वारा, डॉक्टर सत्या गुप्ता के द्वारा, फ्रेजर मोहन। तो भुवनेश्वर अनुज की किताब से ही हम सारा जो लोक साहित्य है आपको पढ़ा रहे हैं, अधिकांश भाग यहीं से हम लिए हैं और ये जो क्लासिफिकेशन जो है वो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा किया गया है। हो सकता है और भी लोग किए होंगे लेकिन किताब में हमको इनका मिला तो इनके बारे में हम लिखे हैं। अब यहाँ पे भुवनेश्वर अनुज चूंकि नागपुरी के पहेली जो है, सॉरी यहाँ कहावत बोल दिए थे क्या? पहेली होगा ना? पहेली का ये वर्गीकरण किए हैं और वैसे कहावत का भी किए हैं लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पहेली के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहेली के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि नागपुरी में डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा पहेलियों को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? अभी हम लोग देखिए सत्येंद्र जी जो है वो 7 भाग में करते हैं और उसके बाद जो है हम लोग देखिए सत्या गुप्ता जो है वो 5 भाग में करते हैं। तो पूछा गया है कि भुवनेश्वर अनुज जो है नागपुरी के पहेली को कितने भाग में बांटते हैं? तो ये जो है वो कितने भाग में बांटेंगे? तो 6 भाग में बांटेंगे। कौन-कौन सा है? तो सबसे पहला है घरेलू संबंधी पहेली, दूसरा है व्यवसाय संबंधी जो वो काम करते हैं उसी से संबंधित यहाँ पे आपको क्या किया जाता है पहेली जो है वो मिलता है। उसके बाद है शरीर संबंधी, फिर है प्राणी संबंधी, अभी आपको इसका एग्जाम्पल भी आपको मिलेगा आगे वाले स्लाइड में। फिर है प्रकृति संबंधी हो जाएगा, फिर है एक है अनन्याय करके यहाँ पे दिया है, कहने का मतलब है कि एक्स्ट्रा मिसलेनियस जो है वो है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि भुवनेश्वर अनुज ये नागपुरी का है, हम बार-बार कहें ये नागपुरी का है इसलिए इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। भुवनेश्वर अनुज जो है वो 6 पार्ट में जो ये है उसको बाँटते हैं। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जो 6 पार्ट में बाँटे हैं उसका कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल से सवाल पूछा गया है। कुछ आपको एग्ज़ाम्पल मिलेगा, पहेली मिलेगा और पूछा जाएगा कि आखिर ये जो है वो पहेली के किस भाग के अंतर्गत आता है? घरेलू संबंधी आता है, प्राणी संबंधी आता है, प्राकृतिक संबंधी आता है या शरीर संबंधी या व्यवसाय संबंधी, ये पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं जिसमें ये पूछा जा रहा है। हरियर बिलाई ये अधूरा है, थोड़ा-सा यहाँ पे डैश डैश करके दे रहा है, ये मूली को ही पहेली में क्या किया गया है, बुझाया गया है। तो इसका पूरा जो अगर पहेली देखिएगा तो ये पहेली है हरियर बिलाई चरका पूँछ नी जानबे हले मोके पूछ। तो ये जो है आपको पूछा गया है क्या है? तो वैसे इमेज में ही आप देख पा रहे हैं, ये मूली के बारे में या यहाँ पे ही लिखा गया है। बस आपको यहाँ पे ये बताना है, ये बूझना नहीं है इसका अर्थ क्या है।
ये तो ऑलरेडी बताया है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये जो पहेली है वो किस प्रकार का पहेली है? शरीर संबंधी, घरेलू संबंधी, प्राणी संबंधी या प्रकृति संबंधी? तो ये जो है घरेलू संबंधी पहेली के अंतर्गत आता है। अब इसके अलावे भी और बहुत सारा जो एग्जाम्पल है आपको क्लास नोट्स में देखने को मिल जाएगा, जैसे तार गछे लाल, गमछा देख तो बूढ़ा मोर तमाशा। तो इस तरह से इसका जो अर्थ होगा वो है मिर्चा। उसी तरह से जाथिस तो जाथिस मोर कान के ऐंठ रहा, ये तो बहुत आसानी है। ये जो होता है इसका अर्थ जो होता है वो ताली होता है। दूसरा है मोरल भेड़ी नगडूबी खेले, ये क्या होता है? कुंड, जैसे अगर आप पुराने लोगों के यहाँ या कोई गांव वगैरह में देखे होंगे तो इस तरह का जो पानी है या कुंडी है वो जरूर देखे होंगे, जो पहले निकाला जाता था। अब आगे देखते हैं, साल भर में कुबड़ हाथ, साल भर में कुबड़ हाथी कहते हैं वो किस वर्ग की पहेली के अंतर्गत आएगा? घरेलू, व्यवसाय संबंधी, शरीर संबंधी या प्रकृति संबंधी? तो वैसे भी यहाँ पे हसुआ है, हसुआ जो है धान गेहूं ये सब काटने में हम लोग क्या करते हैं, घास वगैरह काटने में यूज करते हैं। तो ये पूछा जा रहा है किस प्रकार का है? घरेलू है, व्यवसाय है, शरीर है या प्रकृति है? तो ये क्या होगा? व्यवसाय है। यहाँ पे वैसे भी कृषि एक प्रकार का व्यवसाय है, तो ये जो है व्यवसाय संबंधी है। और भी कुछ एग्जाम्पल अगर आपको दे तो यहाँ पे है, काठ सेरा कोठरी लोहा, केर ठोर, आगे आगे बुकली पाछे पाछे लोर। ये होता है हार और फार। तो हर और फार, सॉरी हार और फार नहीं होगा, हर और क्या होगा? फार। और उम्मीद करते हैं हर फार जो है अगर आप गांव घर से होंगे तो जरूर जानते हैं इसको। अगर हिंदी में कहें तो हल आप समझ लीजिए, ठीक ना। एक तो बुढ़िया उठते उठते कांदेला, ये ढेंकी होता है। अब ढेंकी फिर वही बात है, अगर गांव घर से होगा आप होंगे तो जरूर ढेंकी के बारे में जानते होंगे। चावल वगैरह यहाँ पे पहले कूटा जाता था, आजकल तो मिक्सी वगैरह में पीसा जाता है। तो पहले जो है ये सब नहीं था, तो ढेंकी में ही रोटी बनाने के लिए चावल को भिगो के उसका आटा बनाया जाता था। फिर है टांग टिंग टांग पसारे भोगता से काम करे, ये होता था चक्की। तो चक्की भी पुराने समय लोग जो है वो काम करते थे। तो ये सब जो है वो क्या है? व्यवसाय संबंधी है। अब चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या सवाल पूछा गया है। 32 बीचे एक बताइए, दांत और जीभ जिसका होता है, मतलब 32 दांत के बीच में एक जो है पत्ता है बोलता है, जो कि जीभ का बारे में कहा जा रहा है। तो ये किस प्रकार की पहेली है? प्राणी संबंधी, शरीर संबंधी, प्रकृति संबंधी, घरेलू संबंधी? तो स्पष्ट यहाँ पे पता चल रहा है ये शरीर संबंधी है। ये जो है हमारे शरीर का एक पार्ट है, तो उससे संबंधित कुछ पहेलियां बुझाई गई हैं, तो शरीर संबंधी इसका आंसर होगा। वैसे और भी जैसे अगर हम एग्जांपल दें, एदे आवा थे ओदे जाते, तो ये आंख होता है। मतलब तुरंत क्या होता है कि आंख हम लोग पलक झपकते हैं फिर खुलता है तो आंख हो जाता है। एक ढेला में 7 गो टोका, तो ये क्या हो जाएगा? सिर हो जाएगा। उसके बाद जो है और भी बहुत सारा चीज जो है आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ा बहुत आपको बताते चलेंगे। तो आगे देखते हैं, बियाए तो पियाए नहीं, जिसका अर्थ होता है सांप। ये जो है किस प्रकार की पहेली है? घरेलू, शरीर संबंधी, प्राणी संबंधी या प्रकृति संबंधी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है प्राणी, मतलब ये एक जीव है, प्राणी है सांप, उसके बारे में ये पूछा जा रहा है, तो प्राणी संबंधी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे और भी इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि नटरी जनी पटू चढ़े दीमक होता है, एठाल जनी कादो खाए, ये होता है घोंगी। घोंगी का और भी एक पहेली जो है वो अभी आपको पूछा जाएगा, जैसे नटरी जनी पटरी है ना, जो है एठाल जनी कादो खाए करके दिया गया है। उसके बाद चलिए आगे और देखते हैं, डाइर कसमकस, डाइर कसमकस पात, घोड़ा फूले कदम, फरे केरा। तो ये जो है इसका मतलब होता है सेमल वृक्ष, जो कि अधूरा है, डैश डैश करके छोड़ा हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा है। ये जो सेमल वृक्ष है, तो जैसे वृक्ष आप समझ लिए, वैसे आप आंख मूंद के यहाँ पे प्रकृति संबंधी, क्योंकि ये नेचर से संबंधित, ये घरेलू है, ना ही व्यवसाय है या ना ही हमारे शरीर का पार्ट है, तो प्रकृति संबंधी ये इसका सही आंसर होगा। एक और इसका एग्जाम्पल दे तो, सर्गे नागिन खोता डांसे भुई में अंडा, इसका मतलब होता है महुआ। चलिए अब एक और सवाल देखते हैं जो कि भुवनेश्वर अनुज के छठे पाठ से रिलेटेड है, एक हाथी 100 बोलता। अगर आप गांव घर से फिर से वही बात कर रहे हैं, गांव घर से हैं तो इन सब चीज को अब बहुत अच्छे से जानते होंगे। पहले जो होता था खपरा का घर होता था, या अल्बेस्टर का घर भी देखिएगा तो पानी आता था, और इस तरह से जो है ओरी हम लोग बोलते थे, इस तरह से जो रहता था उसको क्या बोलते थे? ओरी, यहाँ से पानी छूता था। तो यहाँ पे वही है, एक हाथी और 100 मुक्ता, मतलब एक यहाँ पे छप्पर है, उसमें पानी जो है कई जगह से ये क्या हो रहा है? गिर रहा है। तो ये खपड़े के मकान का छप्पर जो है वो बताता है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो है अनन्या है, ये ना शरीर संबंधी है, ना प्राणी संबंधी है, ना प्रकृति संबंधित है, इसको अन्य के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? रखते हैं। जाए तो पारेला, आवे नहीं पारे, मतलब कोई जा रहा है लेकिन आने नहीं सकता है, क्या है?
एक तो हम बोली भी बोल सकते हैं कि हम जो बोलते हैं वो एक बार निकल गया तो निकल गया, लेकिन इसका जो उत्तर देखिएगा तो तीर बोलता है। एक बार तीर जो है वो निकल गया तो वापस आता नहीं है। तो उसी तरह से बोली को भी आप लिख सकते हैं, एक बार अगर ज़बान से कुछ निकल गया तो वो वापस नहीं आता है। आगे सवाल पूछा गया, बिरहोर जनजाति में पहेली का प्रयोग कब होता है? युद्ध में, व्यापार में, विवाह में? तो ये जो है किताब में मिला था, तो हम ये नोट्स में डाल भी दिए हैं कि विवाह अनुष्ठान के दौरान बिरहोर जो जनजाति होती है वहां पे क्या होता है, पहेलियां पूछा जाता है। तो कई तरह के रीति रिवाज होते हैं, तो उनमें से एक जो हम कह सकते हैं रिवाज है पहेली पूछने का, वो आपको बिरहोर जनजाति में देखने को मिलेगा। झारखंड की ये जनजाति है। उसके बाद 32 गछे एक पतई का क्या उत्तर है? कि 32 गज में एक ही पतई है, आंख है, नाक है, दांत और जीभ है। तो वही है 32 जो है, यहाँ पे दांत है, उसके बीच में एक पत्ता है, तो वो क्या होगा आपका? दांत और जीभ ही होगा। आगे है असना ऊपर धसना, कहा नाचे नंद लाल है। इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब आंख होगा, नाक कान हो, सॉरी, आंख होगा, कान होगा, मुंह होगा। तो असना ऊपर ये सिर होता है, यहाँ पे दो आंख है, तो असना ऊपर मसना, और यहाँ पे नंदलाल जो है वो क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। कहने का मतलब आंख में जो राजा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो अथी होता है। तो ये जो है आंख के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए आगे का जो पहेली है उसको आप बूझने का प्रयास कीजिए। करिया बन जेकर डाइर ना पात ना गई। गईठ, गईठ जो गांठ रहता है ना, इस तरह से उसको हम लोग बोल रहे हैं गईठ। तो पेड़ का जैसे डाली में रहता है ना, या तना में रहता है, उसको बोलते हैं, ठीक ना। तो बोल रहा है करिया बन है जेकर में ना टाइर है, ना पात है, ना गईठ है, क्या होगा? आंख होगा, केस होगा, नाक होगा, कान होगा। तो एकदम आप लोग आराम से समझ लिए होंगे कि बाल है, कि काला ये क्या है, पूरा जंगल जैसा है, लेकिन ना कहीं इसका डाली है, ना कहीं पे गईठ आपको देखने को मिलेगा। आगे है दुई भाई एक बने रहिया भेंट घाट करियो नहीं होएला। मतलब दो भाई है, लेकिन दोनों में कभी भेंट घाट नहीं होता है, एक ही साथ रहता है लेकिन फिर भी नहीं होता है। आंख, कान, हाथ, पैर, तो सामान्यतः क्या हो जाएगा? कान। दो आंख भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये आपस में रहते हैं लेकिन कभी भी एक दूसरे के नजदीक तो नहीं आते हैं। लेकिन ठीक है, ये जो है पहली का उसका जो आंसर होगा वो कान ही होगा, कि दोनों दोनों छोर में रहता है, आपस में इसका कभी भेंट नहीं होता है। चलिए, सन में या क्षण में हुआ किससे संबंधित है? नाक, नजर, कान और मुंह। तो इसका सही आंसर होगा नजर। नजर कभी छन आप देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, कभी इधर मन जा रहा होगा, कभी उधर मन जा रहा होगा, कभी वीडियो को स्किप कर रहे हैं, कुछ दूसरा रील्स आ गया तो वो देखने में चल जाते हैं, तो ऐसा भी होता है ना। तो ये नजर हो जाएगा। एगो ढेला में सात गो टोका का क्या इसका अर्थ होगा? हाथ होगा, मुंह होगा, सिर होगा, या पैर होगा। तो ये क्या होगा? सिर होगा, ठीक ना। माटी कर कुआं में दुई गो दूरा का क्या अर्थ है? तो माटी का कोई कुआं है, उसमें दो गो दूरा है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब घर, यहाँ इमेज बना है तो घर मत समझिएगा, ये क्या होता है? नाक होता है। नाक में दो छेद होते हैं ना, उसी को यहाँ पे पूछा गया है। तो आंख, कान, आंख, नाक, कान और मुंह में सही आंसर जो हो जाएगा वो नाक हो जाएगा। चलिए अगला है, टिंग टिंग पहाड़ से पानी पजरेला। तो पहाड़ से क्या पजर रहा है? ये पानी पजर रहा है, का उत्तर क्या होगा? आंख और आंसू होगा, सिर और पसीना होगा, नाक और पानी होगा, मुंह और लार होगा। इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा सिर और पसीना। कि ये जो है हमारा सिर जो है वो पहाड़ के जैसा है, और जो पसीना है वो पानी के जैसे पजर रहा है। घर घर आवेला दूध दही खाएला, किसका बोध करता है? तो घर घर कौन जाता है? घर घर सामान्यतः बिल्ली ही जाती है और दूध दही खाती है। जो भी उसको यहाँ पे क्या हो रहा है, दूध दही घर में मिल रहा है, बिल्ली सपाचट करते रहती है। इसी का एक और एग्जाम्पल दिया गया है, उकर घरे भैंस ना गाय ते दूध मलाई रोज खाएगा। मतलब उसके घर में ना भैंस है ना गाय है, फिर भी वो दूध मलाई डेली डेली खाती है। अब खरीद के खा रही है कि क्या करके खा रही है, आपको समझ में आ गया होगा कि सबके घर जाती है, जहाँ जो मिलता है उसको खाते रहती है। तो ये भी क्या होगा? बिल्ली होगा, जहाँ पे जो मिला उसको चाट जाएगी। मोर जन्म हुलक नाव धरालक, मोर बाप जानबी नहीं करलक, का उत्तर क्या होगा? यहाँ पे एग्जाम्पल जो है आपको चार ऑप्शन जो दिया गया है, वो थोड़ा मतलब बदलना चाहिए था, हमको बदलना चाहिए था, लेकिन ध्यान में नहीं आया तो नहीं बदले, क्योंकि सभी जो है वो पक्षी का ही आंसर दिए हैं। तो इसका आंसर जो है वो कोयल होगा, पक्षी यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो कोई एक पक्षी आप मान लीजिए कि ठीक है, उनका जन्म होता है, पशु पक्षी हैं, तो यहाँ पे उनके पिता को पता भी नहीं चलता है, ऐसा करके यहाँ पे दिया है, ठीक ना। एगो पंछी में कि कतनो खाए ले देला खुदे से कमाएला और खाएला। मतलब हम उसको यहाँ पे छूट गया है, खुदे से कमाएला और खाएला। मतलब हम कुछ भी उसको खाने के लिए दे दें, लेकिन वो खुद से ही काम करेगा, खुद से ही काम खाएगा। तो ये क्या होगा? मुर्गा मुर्गी। मतलब आप देखे होंगे, अगर आपके आसपास है, उसको एक जगह खाना दे भी दीजिए, तो वहां खाने के बजाय या थोड़ा बहुत वहां वो खाएंगे, उसके बाद इधर उधर भटकना ही है, क्योंकि उसका नेचर ही है कि एक जगह बैठ के वो नहीं खा सकते। एगो जानवर अपन घर
किसके पीठ में बोहले रहेला। तो यहाँ पे ये इमेज देख के आप उम्मीद करते हैं इसका आंसर गेस कर लिए होंगे कि घूंगा या कछुआ जो है इसका आंसर होगा। कछुआ का तो इमेज नहीं दिया गया है, लेकिन घूंगी का इमेज यहाँ पे दिया गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, सबसे लास्ट क्वेश्चन। वैसे ऐप में अगर आप जाइएगा तो बहुत सारे और भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हमने लिए, एक आपको क्या हो गया, अंदाज हो जाएगा, यहाँ पे अंदाज आपका पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इन सब टेस्ट को ऐप में जाके बनाना चाहिए, तो आप यहाँ पे जाइए, खुद से टेस्ट अगर बनाइएगा तो उसका बेनिफिट कुछ अलग ही होता है। यहाँ तो हम बता रहे हैं तो आपको लगेगा नहीं इसका आंसर तो हम जान ही गए हैं, लेकिन जब ऐप में जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं और उस बीच में आपका कुछ क्वेश्चन गलत होता है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा जो है वो गलत हो रहा है, कैसे हम या तो स्किप कर रहे हैं या गलत आंसर मार दे रहे हैं, क्या सोच के हम इस आंसर को गलत किए। ये सब चीज आपको टेस्ट जब आप खुद से बनाइएगा तभी पता चलेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कम से कम टेस्ट जो है आप जरूर बनाइए। ठीक है, हमारे ऐप में नहीं बना रहे तो कहीं पे भी बनाइए, लेकिन आप जरूर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।